अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। हम बात करेंगे आपके करियर को लेके कि करियर आपका कैसे अपलिफ्ट हो सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पे किन डिसीजंस को आपने रिकंसिडर करना है ताकि आप इस मंथ से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। सिमिलरली हम आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, सिंगल्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपकी हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कहाँ पे रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, कौन से दिन आप लोगों के लिए फेवर में होंगे, मून की पोजीशंस को एनालाइज करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा किन दिनों में आपको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, या आपकी जो मीटिंग्स वगैरह हैं या कुछ भी एक्स वाई जी आप लोगों के इंपॉर्टेंट काम हैं, उन दिनों में आप लोग उसको डिले कर दें ताकि आप लोगों के लिए काम आसानी से होना शुरू हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। और जब तक आपको सितारों के सफ़र से मैसेज ना आए, आप लोगों ने इस चीज़ पे बिलीव नहीं करना कि कौन आपको क्या मून साइन बता रहा है। मून साइन आपको सितारों के सफ़र से मैसेज आएगा कि आपका ये मून साइन है, उसी को आपने, उसी से रिलेटेड आप लोगों ने रीडिंग्स देखनी है। इसके अलावा जो लोग अपनी कुंडली या जायचे का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उनके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग लाइव आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग कमेंट कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, अगर आपका मून साइन और लगना विर्गो है यानी कि कन्या राशि है, यानी कि जिसको बुर्ज सुमला भी कहा जाता है, तो आपके लिए जो फेवरेबल दिन होंगे वो 17, 19, 21 और 28 अप्रैल होंगे। लेकिन जिन दिनों में एहतियात की ज़रूरत है वो 13 से लेके 15 अप्रैल तक, और उसके बाद 25 अप्रैल का दिन आपके लिए थोड़ा सा लो एनर्जी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, करियर, बिजनेस और फाइनेंस की बात करते हैं। तो करियर के लिए अप्रैल एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का फेज़ है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी होंगे। 10th हाउस आपका जेमिनी है, इसमें जुपिटर बैठा हुआ है। अगर आपने जुपिटर की सीरीज़ देखी हो तो जुपिटर डायरेक्ट हो चुका है और 21 से 24 डिग्री तक ये पुनर्वासु नक्षत्र में चलेगा। आपको एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगी और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। पुनर्वासु नक्षत्र का जो नेचर है वो रिकवरी और ग्रोथ का होता है, यानी अब आपके करियर में रिकवरी भी होगी, ग्रोथ भी होगा। इसलिए अगर पहले कोई डिले या इशू था तो अब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जुपिटर की जो पांचवी एस्पेक्ट है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है, यानी नज़र, जिसको हम दृष्टि भी कहते हैं। और नाइन्थ एस्पेक्ट जो है वो एक्वेरियस पर पड़ती है, यानी आपके सिक्स्थ हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर राहु बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि इनकम और आपका काम दोनों पर मिक्स्ड रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। और राहु आपके लिए, आपके जो वर्क प्लेस पर आपके दुश्मन हैं उनसे टैकल करने में आपके लिए मदद करेगा। उसकी वजह यह है कि राहु जो होता है सिक्स्थ हाउस में बहुत पावरफुल होता है। अगर आप अपने दुश्मनों को छोड़ देंगे, ऊपर वाले पर छोड़ देंगे कि या अल्लाह मैंने तेरे सुपुर्द किया, तो इनके मामलात खुद ही देख, तो उनको बस फिर ऊपर वाले की तरफ से ही जो उनको सज़ा होगी वो वहीं मिलेगी, आपने कोई भी रिएक्शन नहीं देना। तो यहाँ पे आपको आपकी वर्क प्लेस पर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ सब मिलेंगी, और आपको आपके सीनियर्स, अथॉरिटीज़ और आपको फेम भी यहाँ पे मिल सकती है जो भी आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा सेवन्थ हाउस जो है वो पाइसेस है आपका, और उसमें सैटर्न बैठा है और मार्स इसको ज्वाइन करेगा 10th ऑफ अप्रैल को। मरकरी भी यहाँ है, सन यहाँ पे कंजंक्शन में है अभी फ़िलहाल सैटर्न के साथ, और ये मिड मंथ में सन जो है यहाँ से ट्रांजिट करेगा। तो फिलहाल जो 10th मिड ऑफ अप्रैल होगा, यहाँ तक आपको थोड़ा सा एक दबाव वाली सिचुएशन फील होगी। जिस वक्त आप ये वीडियो सुन भी रहे होंगे, इससे 2 दिन 3 दिन पहले तक भी आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी कि आपको बहुत हैवीनेस फील हो रही होगी अपने रिलेशनशिप्स में। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन है ये आपकी, जैसे ही सन यहाँ से ट्रांजिट करेगा तो आपके प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स और क्लाइंट्स डीलिंग्स को इंटेंस बना देगा। सैटर्न उत्तर भद्रपड़ा नक्षत्र में है, जो कि डिसिप्लिन आपसे डिमांड करता है आपके रिलेशनशिप्स के मैटर में, चाहे वो आपकी लव रिलेशनशिप्स हों या आपकी मैरिज हो या आपकी बिजनेस रिलेशनशिप्स हों। तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन के साथ इनके साथ चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपका डिसिप्लिन छूटा तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी वर्स्ट हो सकती हैं। मार्स यहाँ पर थोड़ा सा आपको इम्पेशंस का शिकार कर सकता है, और मरकरी जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को सेंसिटिव बना रहा था, रेट्रोग्रेड था, लेकिन डायरेक्ट हो चुका है। तो अब आपकी कम्युनिकेशन में स्मूथनेस आना शुरू होगी। लेकिन मरकरी जब भी मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ रहता है, यानी जब तक यहाँ पे सैटर्न के साथ रहेगा, तो वो आपको थोड़ा सा हार्श कम्युनिकेशन की तरफ लेकर जाएगा। इस वजह से बिजनेस पार्टनरशिप्स में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं मिड अप्रैल तक।
फाइनेंस के लिए बात करें तो सेकंड हाउस लिब्रा है, जुपिटर की पॉजिटिव नज़र पड़ रही है इस पे, और एट्थ हाउस एरीज है आपका, वहाँ पे वीनस का ट्रांजिट है। तो सडन एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ेंगे या फिर हिडन इन्वेस्टमेंट्स आपको देखने को मिल सकती हैं। और अगर आप लोगों के इनहेरिटेंस के मामला चल रहे थे, आप लोगों के इंश्योरेंसेस के मामला चल रहे थे, तो उनमें अब आप लोगों को स्मूथनेस फील होगी, आपकी फेवर में चीज़ें आना शुरू होंगी। यहाँ पे क्रिप्टो और स्टॉक की बात करें तो अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि राहु सिक्स्थ हाउस में है, इम्पल्सिव डिसीजंस ट्रिगर करता है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगी, और अगर आप मार्केट में वैसे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल्स की एडवाइस के साथ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपकी लव और रिलेशनशिप्स पर बढ़ते हैं। तो लव लाइफ के लिए ये महीना काफ़ी इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा। सेवन्थ हाउस स्पाइसेस है, यहाँ पे इतने सारे प्लैनेट्स जो हैं इनकी वजह से रिलेशनशिप में फोकस आपका बहुत ज़्यादा इंटेंस होना शुरू होगा। पार्टनर के ऊपर आप दबाव भी बनाना शुरू करेंगे, गुस्से का भी शिकार होंगे, और एक आपका कोल्ड नेचर भी देखने को मिलेगा। लेकिन सैटर्न यहाँ पे आपको कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घेरेगा। लेकिन मार्स यहाँ पे जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार कर सकता है, इम्पेशंस का शिकार कर सकता है, गुस्से का शिकार कर सकता है। तो आपने इस चीज़ पर कंट्रोल करना है। सन जो है रेवाती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में शिफ्ट होगा, तो ईगो इश्यूज आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकता है, और मरकरी के साथ होने की वजह से कम्युनिकेशंस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं तो मिड अप्रैल यानी 13 to 15 अप्रैल के बीच में आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करने हैं, क्योंकि इन दिनों में इंटेंस मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी आपके सेवन्थ हाउस में। इसके अलावा सिंगल जो लोग हैं विर्गो वाले, उनके लिए फिफ्थ हाउस जो है वो कैप्रिकॉन है, सैटर्न का घर है, तो उसका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहता है। तो ये थोड़ा सा डिले देगा, यानी आपके रिलेशनशिप्स स्टार्ट होंगे, लेकिन उसमें एक आप ये समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, कोल्डनेस फील हो सकती है। लेकिन सीरियस और लॉन्ग टर्म पार्टनर का योग भी यहाँ बनेगा। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, ये चीज़ भी याद रखिए कि सैटर्न जब भी आपके फिफ्थ हाउस में या सेवन्थ हाउस में या आपके फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, तो ये आपको आपका जो पार्टनर देता है वो आपकी एज से थोड़ा सा बड़ा होता है या बहुत ज़्यादा छोटा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो आपको जो मजबूत होना शुरू होगी आपके लिए, वो मून के फेवरेबल डेज से होगी, यानी 19 और 21 अप्रैल तक आपको आपकी इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत होती हुई दिखेगी। हेल्थ की बात करते हैं आगे, तो हेल्थ के लिए सिक्स्थ हाउस एक्यूरियस है, जैसे उसमें राहु बैठा हुआ है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे स्ट्रेस और इरेगुलर रूटीन का सिग्नल देखने को मिलता है, यानी जो आप एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे थे वो टूटेगा, उसमें इरेगुलरिटीज़ आएंगी, और स्ट्रेस होगी, एनजाइटी भी फील होगी, और एक आपको ऐसी सिचुएशंस रहेंगी, फील होंगी अपनी डेली लाइफ से कि स्ट्रेस भरी होगी वो सिचुएशन, कि एनजाइटी का आप शिकार होंगे कि आया ये चीज़ हो पाएगी या नहीं होगी। तो इसलिए आप लोगों को अपनी थॉट्स पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप लोग जो विर्गो साइन होता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके बैठ जाता है, सोचना शुरू कर देता है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, आप लोगों ने अपना काम प्रॉपर करना है, रिसर्च के साथ करना है, बाकी सब चीज़ें आपने ऊपर वाले पर छोड़ देनी है, काम आपके होना शुरू हो जाएंगे। सेवन्थ हाउस स्पाइसेस है आपका, यहाँ पे मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन है, तो मेंटल स्ट्रेस फटीग आपका बढ़ा सकता है। मार्स जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, जो कि आपके फर्स्ट हाउस को भी देखता है, तो इन्फ्लेमेशंस यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सैटर्न जो साथ बैठा है वो स्लो रिकवरी का इंडिकेटर होता है। इसका सादा सादा सा मतलब ये है कि बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी इस टाइम पीरियड में। ट्वेल्थ हाउस आपका लियो है, केतु यहाँ पर बैठा है, तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेगी, ओवर थिंकिंग देखने को मिल सकती है, और आप लोग इस टाइम पीरियड में यही फील कर रहे होंगे कि एक स्केपिज्म हो, आप दुनिया से दूर भागें, लोगों से दूर भागें, एक अलग से आपके लिए एक अलग रेल्म हो, एक अलग यूनिवर्स हो, कि आप वहाँ पे सुकून से अपना बैठें, इस दुनिया से दूर हो जाएं। तो ये वाली सिचुएशंस आपकी रहेंगी। लेकिन ये केतु की अच्छी प्लेसमेंट है, आपको अपने आप को खोजना है, और स्पेशली यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो 25 अप्रैल के बाद जब मून यहाँ आएगा तो मेडिटेशंस कीजिएगा, रेस्ट लीजिएगा, इस वक्त बहुत ज़रूरी होगा। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो चैलेंजेस जो इस महीने रहेंगे वो सेवन्थ हाउस में बहुत हैवी कंजंक्शन है, तो रिलेशनशिप्स और बिजनेस पार्टनरशिप्स में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। राहु सिक्स्थ हाउस में है, तो हेल्थ रूटीन आपको डिस्टर्ब कर सकती है, तो आपको अपनी हेल्थ भी मेंटेन करनी है, अपनी रूटीन भी मेंटेन करनी है। केतु ट्वेल्थ हाउस में है, मेंटल आइसोलेशंस का शिकार करेगा, तो आपने इस चीज़ पर भी काम करना है, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करनी है। बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, जर्नलिंग कीजिए, अपने आप को
स्टेबल माइंड के साथ आगे बढ़ाइए। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जुपिटर 10th हाउस में है। करियर में ग्रोथ और रिकग्निशन दोनों आप लोगों को मिलेंगी। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपको इस टाइम पीरियड में आपकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है या ड्यू आपका जो काम है उसकी आपको बिल्कुल अवार्ड मिलेगा। इन चीज़ों पे आपने बिल्कुल फोकस करना है अपने करियर को लेके। इसके अलावा जिनके पास नौकरियां नहीं हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ग्रोथ मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जुपिटर जिस घर में बैठता है उस घर के नीचे अंधेरा रखता है, यानी आपने उस घर पे खुद काम करना होता है। तो आप अपने करियर और अपने जॉब्स अगर आपके पास नहीं है तो उनके लिए अब आप लोग ट्राई करते रहिए, तो अब आप लोगों को मिलेंगी, आप लोगों को अच्छी जॉब्स मिलेंगी, तो ये घर एक्सपेंड होगा और आपके पास विंडो जून तक है। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी है, वीनस जो है वो 20 अप्रैल को टॉरस में ट्रांजिट करेगा, यानी लक और आपका सपोर्ट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी लक भी आपके जो करियर है उसमें आपको फेवर करना शुरू करेगा। आप कोई स्किल्स सीखना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये विंडो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगी। 19 से 21 अप्रैल के बीच में स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस और क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। रेमेडीज़ की कुछ बात करें तो रोज़ थोड़ी सी जर्नलिंग करें ताकि माइंड आपका क्लियर हो, डीक्लटर करें अपने माइंड को। माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, इससे स्ट्रेस कम होगा। इसके अलावा एक हैबिट बना लीजिए कि हर वीक आप लोगों ने किसी मज़दूर को खाना खिलाना है, और खाना वो खिलाना है जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपने सिर्फ जान छुड़ाने के लिए खिलाना है, नहीं, सिर्फ वो खिलाएं जो आप खुद खाना, अपनी ज़ात को खाना खिलाना पसंद करेंगे, वो खाना अपने मज़दूर को खिलाना है। ये सबसे बेस्ट और पावरफुल रेमेडी है। इसके अलावा अपनी नींद का साइकिल प्रॉपर उसको मेंटेन कीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, अपनी रूटीन को सिंपल और कंसिस्टेंट रखें। बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ों को इंडल्ज ना करें कि आपने ये भी करना है, वो भी करना है, तो आपकी रूटीन ही डिसबैलेंस हो जाएगी। आप रूटीन को एक नॉर्मल वे में कैरी आउट करें, कंसिस्टेंट रखें बस, तो आपके सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमने सही गाइड किया होगा आपको। अगर आप लोग ये समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।